प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार इस वीडियो को करने के लिए प्रभु ने कृपा किया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज भी कुछ देर उस महान परमेश्वर के सानिध्य में जाने के लिए और भी गहराई से उसकी महिमा को अनुभव करने के लिए हम आइए अपने आप को उस महान प्रभु के सामने समर्पण करें। हालेलुया।
आए हम अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने हम विनती करें, हम प्रार्थना करें। इतना तलक चलाया हुआ परमेश्वर, इतना तलक संभाला हुआ परमेश्वर, और भी उसकी महिमा में संभाल कर और भी हमें आत्मा में चलाने के लिए यजमान प्रभु के हाथों में समर्पण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय आपको हम धन्यवाद करते हैं। फिर से एक और बार प्रभु परमेश्वर तेरी आराधना प्रार्थना करने के लिए तूने अवसर दिया, उस बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इतना तलक तूने चलाया, इतना तलक तूने संभाला, उस बातों के लिए धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। और भी तेरी महिमा में चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी महिमा में चला कर प्रभु उस अभिषेक में हमें चलाने के लिए प्रार्थना करते राजा। हर एक विषय को हम तेरे सामने समर्पण करते राजा। पवित्र आत्मा हमारी हर एक विषय को, हमारी हर एक अवस्था को तू जानता है राजा। हमारे लिए कार्य करके प्रभु परमेश्वर तो हमारे जीवन में तेरी आत्मा को भेजने के लिए प्रार्थना करते राजा। इस वीडियो को देखने वाले हर एक विश्वासियों में एक बदलाव आने दे राजा। एक मन से की आत्मा एक एक विश्वासियों का जीवन में उंडेल, एक एक जवान पीढ़ियों का मनों में परमेश्वर एक मन से की आत्मा को उंडेल कर खावे। समय बीत रहा है परमेश्वर, दिन बीत रहा है पवित्र आत्मा, धरती तेरी आगमन की ओर निकट होता जा रहा है परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर तेरे बच्चों को एक परिवर्तन होकर पवित्रता के साथ पिता का करीब रहने के लिए तो अवसर देना राजा। हालेलुया राजा, तू सहायता कर पवित्र आत्मा। हर एक बातों को हम तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। आज की आराधना का प्रार्थना को हर एक शुश्रूषा को स्वर्ग आशीष करने के लिए प्रार्थना करते राजा। सारे विषय को आपके हाथों में समर्पण करते। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनकर कबूल कर मेरे आमीन। हालेलुया सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता है। मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता में रहता है वो, मुझको
बुलाता वहाँ सियोन देश में रहता है वो मुझको बुलाता यहाँ सियोन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ सियोन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ सियोन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ सियोन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ सियोन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ सियोन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ सियोन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ सियोन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ सियोन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ सियोन देश में रहता है मुझको बुलाता हालेलुया हालेलुया प्यार है तेरा हो यीशु हालेलुया आराधना धन्यवाद राजा
परमेश्वर के सामने समर्पण करें, हम विनती करें, हम प्रार्थना करें। इतना तलक संभाला, इतना तलक चलाया वो परमेश्वर, और भी उसकी महिमा में बढ़ते जाने के लिए, उसकी सानिध्य में और भी गहराई से आगे बढ़ते जाने के लिए हम अपने आप को उस महान प्रभु के सामने समर्पण करें। आगे का हर एक बात तो उस महान प्रभु के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर के दास हमारे मध्य में प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तोत्र अप्पा, धन्यवाद 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 राजा। हालेलुया राजा, हालेलुया। सर्वशक्तिमान स्वर्ग के पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद, इस सुबह के समय के लिए धन्यवाद राजा। फिर से हालेलुया, आपका चरणों में इकट्ठे होने के लिए प्रभु, अपने हमारे जीवन में सहायता की धन्यवाद राजा। ओ पवित्र आत्मा, हालेलुया, इतना दिन तो संभाला चलाए परमेश्वर, आपको धन्यवाद। फिर से परमेश्वर सुबह के समय आपका चरणों में हाल बैठा हो हमारे व्यक्तियों को, हम पूरे हालेलुया बेदरे परिवारों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण है। मेरे परिवार को आप संभालना परमेश्वर, और वे आपका पवित्र ले उसे धो कर शुद्ध कर आगे आगे बढ़ने के लिए सहायता करना परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, ये लॉकडाउन की हाल शुरुआत से लेकर अभी तक प्रभु अपने संभाला चलाया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद। और भी आपका सानिध्य सामर्थ्य और संग रहकर हमको चलाना परमेश्वर राजा प्रभु। हालेलुया, पवित्र आत्मा कार्य का इतना जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खुलने के लिए हम एक साथ आराधना महिमा करने के लिए प्रभु हमको कृपा करना परमेश्वर प्रभु। खास कर जो हाल बंधन में हालेलुया रहने वाला हमारे भाई बहनों परमेश्वर, जो आराधना की हाल सामर्थ्य अनुभव न करने के लिए जो हालेलुया इसी अवस्था में रहने वाला हमारा भाई बहनों हर एक को प्रभु आप संभालना परमेश्वर। ओ हालेलुया हालेलुया, और शुभ न होने के कारण जो अनुभव करे हर एक हालेलुया, हर एक बलहीनता, हर एक हालेलुया बंधन, हर बातों से पूर्ण छुटकारा हमारा हर एक भाई बहनों को देना परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा आप कार्य करना, जो हालेलुया हमारे देश में हो चुका है महामारी को पूर्ण से कंधोने के लिए परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा आप कार्य कर, ओ पवित्र आत्मा इतना जल्दी से जल्दी वैक्सीन हालेलुया हमारे हर एक जीवन में हालेलुया हम हाल लेने के लिए प्रभु, उसके लिए प्रभु इतना जल्दी वो बात पूरे होने के लिए हमको सहायता करना परमेश्वर राजा। ओ पवित्र आत्मा आप कार्य कर, आप सहायता करना परमेश्वर। वो शांति समाधान देश में बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु। पवित्र आत्मा कार्य कर, हमारे हर एक काल परिवारों को फिर से आपके हाथ में समर्पण करते, पूरे हमारे मिनिस्ट्री को आपके हाथ में समर्पण करते परमेश्वर प्रभु। आप संभाल और भी आप चलाना परमेश्वर राजा। हालेलुया, वो आपका हालेलुया प्रभु दास को आपके हाथ में समर्पण करते हैं, जो वचन बांटने चाह रहे परमेश्वर, जो पहाड़ी संदेश के बारे हम सुनकर आ रहे परमेश्वर, इसके बारे में और भी आज के दिन में गहराई से सुनने के लिए कृपा करना, समझाने वाला पवित्र हमारे हर एक दिल दिमाग को हालेलुया शरीरी से ग्रहण करने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर। ओ हालेलुया राजा, अचानक से हालेलुया सबका चरणों बैठने के लिए कृपा करना, पवित्र आत्मा सब कुछ आप नियंत्रण करना राजा। धन्यवाद राजा, धन्यवाद। सारे विषय आपका हाथ में समर्पण करते हैं, सारी आदर गौरव महिमा आपको दे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मन देगा स्वर्ग के पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज हम फिर से ऑनलाइन माध्यमों द्वारा उस महान परमेश्वर की सानिध्य में अनुभव करने के लिए, उनके चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने हमें एक बार और अवसर दिया। इस बात को मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये प्रभु की कृपा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उस महान परमेश्वर की सानिध्य हम प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करके हमें पीड़ा का समय में भी, इस महामारी के समय में भी प्रेज़ द लॉर्ड हमें इकट्ठा होकर हमें प्रेज़ द लॉर्ड जाने के लिए अवसर नहीं है तो भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह में हमें इकट्ठा होकर प्रेज़ द लॉर्ड वास्तव में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें सहारा दे रहा है। इस बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें दिनों में हम सर्मन ऑन माउंट हमें गिरि प्रभाषण यीशु मसीह की क्रिस्तीय जिंदगी का एक नींव, क्रिस्तीय जीवन की एक अस्तित्व वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें जब तक हम उस पहाड़ी संदेश के द्वारा अगर हम अपने आप को नहीं बना तो वास्तव में एक क्रिस्तीय जीवन हमारे लिए प्रेज़ द लॉर्ड असाध्य है। प्रेज़ द लॉर्ड हम क्रिस्त यीशु मसीह में है केवल बोल सकता है, परंतु हमारे कामों के द्वारा, हमारा केवल प्रेज़ द बातों के द्वारा नहीं परंतु कामों के द्वारा देखने वाला उस महान परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हाँ, जैसा हमें प्रेज़ याकूब पत्र में लिखा है, अगर तुझे विश्वास है तो कर्म के द्वारा करके दिखा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए हमारे कर्म के द्वारा करके दिखाने वाला एक अस्तित्व का हमें क्रिस्तीय जीवन है वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड
आमेन हमें मिलने वाला सरमन ऑन माउंट, अदरवाइज गिरी प्रभाषण। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम उसके लिए एक वचन उठाया है, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 24 वाक्य, आमेन 25 और 26 उसमें लिखा गया है, इसलिए मेरा इस वचन को सुनकर करने वाला व्यक्ति, आमेन प्रेज द लॉर्ड, आमेन, ऐसी बुद्धिमान मनुष्य का हमें समान है जो गहराई से हमें खोद कर हमें चट्टान के ऊपर अपना घर बनाया। उस बुद्धिमान मनुष्य का समान। आंधी आया, तूफान आया, परंतु चट्टान में बनाया गया, इसलिए हमें नहीं गिरा। तो वास्तव में एक मजबूत हमें क्रिस्तीय जिंदगी को हमें प्रचलित दिखाने वाले एक बात है। वास्तव में यीशु मसीह ने अपने चेलों को वास्तव में सुनाया गया हुआ, हमें प्रचलित सरमन ऑन माउंट, अदरवाइज गिरी प्रभाषण। प्रचलित हम इन दिनों में उसी के बारे में प्रचलित हम चर्चा कर रहा है। हमें गया समय पर हमें प्रचलित सुना, हम वास्तव में पृथ्वी का हमें नमक बनने को उसके लिए हम उठाए वचन मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का हमें 12-13 वाक्य हैं। आज भी हम उस वचन हमें सुनने के लिए हमें अवसर मिलेगा, पढ़ लीजिएगा। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसके लिए कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसी कारण बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने वास्तव में हमें पृथ्वी पर रखा गया हुआ एक मिशन है, वो है तुम ये दुनिया का नमक बनकर रहने का। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर हमें कोई मिशन नहीं है, वो व्यक्ति कदापि यीशु मसीह में रह नहीं सकते। उसको वास्तव में बाहर जाने ही पड़ेगा। जैसा नमक की जाने के बाद वो चीज केवल खाद डालने के लिए भी योग्य नहीं बनते, उसके लिए फिर क्या है, बाकी लोग उसको पैर रख के चलने के लिए काबिल बन जाते हैं। इसलिए पृथ्वी पर क्रिस्तीय जीवन में आने के बाद किसी को भी कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग इसमें, ऐसा ये मत सोचना प्रेज द लॉर्ड सब लोग वास्तव में उस मतलब का अदरवाइज उस मिशन को, उस बातों को समझ के ले रहने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड ये मत सोचना, बहुत सारे लोग प्रेज द लॉर्ड वैसा ही लोग भी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो उनको भी समझने के लिए वास्तव में और समझकर उस बातों में सुधरने के लिए वास्तव में प्रेज द लॉर्ड गिरी प्रभाषण आजकल के दिनों में हम प्रेज द लॉर्ड आमीन आमीन आप लोगों को पढ़ा रहा है। हमारा आमीन मिनिस्ट्री में भी बहुत सारे लोग हैं, हमें किसके लिए आया है उतना तक नहीं समझ रहे। वो समझने के बाद भी ये दुनिया का सुख और जड़ी का बातें सब कुछ वास्तव में उस आमीन उस मसीह का मस्तक को हमें ना समझने के लिए आमीन प्रेज द लॉर्ड अनजान बन के जीने वाले लोग हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु आज हमें सुनाना वाला तुम दुनिया का नमक बनने का, हमें प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम हालेलुया उस नमक के बारे में हम प्रेज द लॉर्ड हम पढ़ने जा रहा है। हमें शुगर बनने के लिए नहीं बोला, हमें शुगर बनने के लिए बहुत आसानी है। हालेलुया। कि हमेशा मीठा बात करना, किसी को दुख देने वाला बात ना करना। प्रेज द लॉर्ड हमेशा क्या बोलते हैं हंसी मजाक से प्रेज द लॉर्ड भाषण देते रहे। ऐसा बहुत सारी पासबान भी है, प्रभु के लोग भी है, मिनिस्ट्री भी है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार मेरी शुरुआत की शुश्रूषा में एक एंग्लो इंडियन, उसका नाम ले लेना चाहूंगा मैं, वो मेरे को बोला कि आपकी भाषण कदापि कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमेशा काटना पीटना, हमें प्रेज द लॉर्ड खास करना, ऐसी बात हमेशा हमें वचन के द्वारा आपका मुंह से सुनते हैं, हमें अच्छा लगते। आपको कुछ मीठापन है ही नहीं क्या? प्रेज द लॉर्ड। मैं उनको बोला कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बोला वास्तव में नमक बनने का। नमक इसलिए बनने के लिए बोला गया है, ये दुनिया टोटली गाँव हो चुका है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड।
एकदम गाँव हो चुका दुनिया है, उसी में वास्तव में शुगर डाले तो हमें अलग अनुभव उनको होगा नहीं, उनको और पाप करने के लिए मजबूर हो जाएगा। परंतु नमक बनेगा, उस गांव में नमक गिर जाते हैं, हमें एकदम भयानक दर्द शुरू होता है। परंतु डालने का समय बहुत दर्द होगा, पर शाम होने के समय वो गांव सूखा हुआ जैसा नजर आएगा। स्तोत्र। इसलिए हमें ये नहीं बोला हमें शुगर बनने के लिए, हमें बोला नमक बनने के लिए। इसलिए आज हम आइए, हम उस नमक बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बोला, इसका मतलब नमक का कुछ न कुछ प्रेज़ द लॉर्ड आमीन बात है। तो हम एक एक आमीन नमक का प्रेज़ द लॉर्ड आमीन कुछ बातें हम आज समझने के लिए कोशिश करेंगे। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमें शुगर बनने के नहीं बोला, पर नमक बनने के लिए बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे महत्वपूर्ण बात नमक के बारे में लिखा गया एक वचन है कोलोसिन चैप्टर 4 अध्याय का 6 वाक्य। हम तो पढ़ेंगे कोलोसिन चैप्टर 4 अध्याय का 6 वाक्य। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे महत्वपूर्ण बात मनुष्य की हमें बातों में हमें प्रेज़ द लॉर्ड शब्द से बात करना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है हम हर बातों में एक कंट्रोल वास्तव में हमें आ सकता है, पर मुंह की कंट्रोल करना इज सो डिफिकल्ट। ऐसा लिखा है याकूब की पत्री में 3 अध्याय में जीभ के बारे में बहुत लंबा चौड़ा एक भाषण दिया गया है, जिस जीभ का द्वारा हम शब्द निकालते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बारे में लिखा गया है वो ऐसी चीज के जमान है, एक कैप्टन अपना जहाज को एक छोटा पतवार से अपनी इच्छा के अनुसार उस माझी ने अपना जहाज को चला रहा है। इसका मतलब है हमारे शरीर में वास्तव में इतना बड़ा हमें शरीर होते भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें कंट्रोल करने वाला एक छोटा सा जीव है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए शब्दों के द्वारा नमकीन डालने के लिए बोला गया, शब्दों के द्वारा। एक्चुअली हिंदी परिभाषा इतना अर्थ संपुष्ट नहीं है, परंतु प्रेज़ मलयालम में लिखा गया है हमें तुम्हारी तो पढ़ेंगे मलयालम में। प्रेज़ तुम्हारी मलयालम में 4:6 ഓരോരുത്തരോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയണമെന്ന് അറിയേണ്ടതിനാണ്। एक एक व्यक्ति से किस तरीका से तुम उत्तर देने का എന്ന് അറിയേണ്ടതിന് ये बात तुम समझने के लिए നിങ്ങളുടെ വാക്ക് എപ്പോഴും तुम्हारी शब्द हमेशा കൃപയോട് കൂടിയതും कृपा से भरा हुआ ഉപ്പിനായി രുചി വരുത്തിയതുമായി नमक से टेस्ट बनाए हुआ जैसा होना चाहिए। नमक से टेस्ट हालेलुया। हमारा एक एक हमें शब्द एक तो कृपा भरा हुआ, दूसरा हमें नमक से टेस्ट किया हुआ। उस टेस्ट का जो रुचि टेस्ट उसको उपयोग किया हुआ ग्रीक शब्द है R2O। ARTUVO R2O का मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड जैसा सुगंध पैदा करना, टेस्ट बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा आज गीत गाने के समय प्रभु का दास ने गीत गाने के समय प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आमीन तेरी शब्द हमारी शब्द हम सुगंध से भरा हुआ, ऐसा वो एक गाना का मतलब प्रेज़ द लॉर्ड आमीन इसमें एक स्टांस में है वो शब्द। इसका मतलब है R2O का मतलब है हमारा मुंह से दुर्गंध हमेशा सबको आता है, ऐसी बात नहीं, परंतु शब्दों में लोगों को वास्तव में वो दुर्गंध, अदरवाइज इतना तक बोलना चाहिए, प्रेज़ समझना चाहिए हमारी शब्दों के लिए लोग इंतजार करना, हमारी एक एक बातों के लिए लोग इंतजार करना। हाँ अभी पास्टर आएगा, आज अच्छे सुनाएगा, मैं अच्छा वचन देगा, मैं प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा हमारा पड़ोसी आएगा हमें अच्छी बात हमें सुनाएगा। तो आपको मेरे लिए लोग इंतजार करना आपका शब्द सुनने के लिए। महात्मा गांधी का शब्द सुनने के लिए पूरा इंडिया हमें एक ऐसे समय थे
हम पूरा इंडिया हमें वास्तव में उस शब्दों को सुनने के लिए हमें तड़पता था। हमें प्रेज द लॉर्ड, ऐसे बहुत सारी महान वास्तव में हमें इंडिया में है। प्रेज द लॉर्ड, उनके एक शब्दों में हमें दुनिया चलता था। हमें प्रेज द लॉर्ड, इसका मतलब है हमें उनके अंदर वो ऐसे शब्दों में ताकत है, लोग वास्तव में सुनने के लिए उस शब्दों को तड़पते हैं। इस मतलब है वास्तव में आर्टो का। आर्टो का मतलब ये सुगंध से भरा हुआ, हमें टेस्ट से भरा हुआ। हमें एक छोटी सी एग्जाम्पल मार्को सुसमाचार 9 अध्याय का 50 हमें वाक्य में लिखा गया है। हमें प्रेज लो मार्को सुसमाचार 9:50। हाँ, नमक अच्छा है, नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती है नमकीन चला जाते हैं तो उसे किससे स्वादिष्ट करें? किससे स्वादिष्ट कर सकता है? अपने में नमक रखो और देखो यीशु मसीह क्या बोला? अपने में नमक रखो। अपने में एक एक व्यक्ति के यीशु बोल रहे, अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब है अपने में नमक रखो और हमेशा मेल मिलाप में रहो। हमें काट फूट के जाने के लिए बहुत आसानी है, काट फूट के, पर जाने से पहले वो काटा हो इसमें थोड़ा सा नमक डालो। इसका मतलब हमें काट के नहीं जाने का, हमेशा जोड़ के जाने का। काटो, हमारा परमेश्वर का एक स्वभाव है, काटता भी है, मल्लमबट्टी भी करते हैं। कभी सुना? होशाया किताब में लिखा, थोड़ा पढ़ेंगे, होशाया 6 पहला दूसरा वाक्य। वो काटता भी है, मल्लमबट्टी करते। इसका मतलब है परमेश्वर को नमकीन का स्वभाव है। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसने फाड़ा और वही भी चंगा भी करेगा। फाड़ता भी है, चंगा भी करता है। उसी ने मारा और वही हमारे गांव पर पट्टी भी बांधते हैं। आमीन। ये नमकीन का स्वभाव है, नमकीन का स्वभाव है। इसलिए प्रभु ने बोला हमें तुम भी नमक बनो। हालेलुया, आमीन। मेल मिलाप के साथ रहो। प्रभु कदापि हम परिचय मारने के बाद मार के छोड़ के जाता नहीं। आमीन। वो जोड़ के जाते, मारता भी है। प्रेज स्तोत्र। हमें हम जब तक उस अवस्था से, इवन कई जगह से बातचीतों में, हमारे एक एक शब्दों में प्रेज मारो। मैं तो बहुत बुरी तरह से वास्तव में लोगों को हमें प्रेज उत्तर देता हूं, परंतु उनको मार के नहीं जाते, तुरंत प्रेज उनको जोड़ने के लिए हमें प्रेज में मन लगाता हूं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी हमें एकदम सौरभ्य, अदरवाइज प्रेज लो सुगंध पैदा करना वाला। हमें प्रेज लॉर्ड, कदापि हमारा मुंह से हमें गंदगी प्रेज लॉर्ड आने के लिए कोशिश मत करना। गंदा शब्द, हमें गलत बातें, हमें प्रेज लॉर्ड एक पवित्रताई को चुनौती देने वाला शब्द का है, ये हमारा बंद हो गया। प्रेज लॉर्ड, यीशु मसीह में जब आया, हम नई सृष्टि बना करके लिखा है। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का हमें 17वां वाक्य में लिखा गया है, हमें यदि हम मसीह में है तो नई सृष्टि है, सारी पुराना बात बीत गई, हमें सब कुछ देखो, सबको देखो। ऐसा शब्द भी हो क्या? देखो। थोड़ा पढ़ेंगे, देखो 2 कुरिन्थी 5:17। यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो। हेलो प्रेज, देखो वे सब नई हो गई। प्रेज लॉर्ड, हमें दिखाने के वो देखो, इतिहास में शो देखो। अगर तू नया है, हमें पता चलता है तू नया है, पता चलता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इस शब्दों को कहता है आर्टो। प्रेज द लॉर्ड। इतिहास की भी सुगंध, प्रेज द लॉर्ड। सबको पता चलता है, सुगंध सबको पता चलता है। अगर एक परफ्यूम किधर भी मारा, हम दूर से भी पता चलता है। हम क्यों परफ्यूम मार रहे हैं? क्योंकि हमारे गंदगी छुपाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हम जो जाने के टाइम लोग हमारा पसीना का वो बदबू, किसी व्यक्ति का पसीना का बदबू सुनते ही हमें बेहोश हो जाते लोग।
आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उस पसीना को, बदबू को छुपाने के लिए हम वास्तव में हमारे शर्ट का पीछे आगे सब, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हमारा आमेन, हमारा शोल्डर, हर जगह पर हम वह क्या करते हैं, सुगंध, परफ्यूम मारते। कारण क्या है? हम सुगंध पैदा होने का, हम जाने के सुगंध, प्रेज द लॉर्ड। ये सुगंध आश्चर्य का सुगंध है, परंतु शब्दों के द्वारा सुगंध, अब लेना देना के द्वारा सुगंध, बिहेवियर के द्वारा सुगंध, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ज्ञान, आपका 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 अंदर का ज्ञान, क्या चीज आपका अंदर है वो बाहर आना, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आपके एक एक बातों में लोगों को हमें कृपा समझने की, एक कृपा की मतलब कोई समझता नहीं अभी तक। कृपा का मतलब, एक बात हम हमेशा सुनते, कृपा का मतलब जिस चीज के लिए हम योग्य नहीं है, परमेश्वर को योग्य बनाया। पर योग्य बनाए किस बातों के लिए? चुपचाप रहने के लिए? नो। हर बात, हर चीजों में हम सबसे पहले चुपचाप नहीं रहना, बात करना, बात करने का वही कृपा है, प्रेज द लॉर्ड, वही कृपा है। हमें चाहे कोई भी विषय हो, हम बात करना, बात करना, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अपना ज्ञान और अपने हर एक बातचीतों में क्राइस्ट आगे, क्राइस्ट आगे, इसका मतलब है हमारे एक एक शब्दों में क्रिस्तु, क्राइस्ट आगे आना, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पुराना बात बीत गई, क्रिस्तु को छोड़ के हम जिसके पास थे पहले, वो सब बीत गई, वो चला गया। मैं कोई लोग अभी भी उसके ही गुण गाते हैं, पुरानी चीजों के गुण गाते हैं। हमें कोई लोग, प्रेज द लॉर्ड, अब अपने कोई त्योहार आ जाता है ना, पुराना जमाना का प्रेज सब गुण प्रकट करते हैं, आमीन। वो वास्तव में आर्टो का मतलब नहीं है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, टेस्ट नहीं है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो ऐसी लोग, वो तो परमेश्वर की नजर में इट इज अ वेस्टलेस, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, और टेस्टलेस। उनका कोई, उनसे कोई काम नहीं है, मनुष्य को पपाई रखने के अलावा कोई काम नहीं है। प्रियो, हमें वास्तव में, हमें प्रेज द लॉर्ड, टेस्ट पैदा करना, यही सबसे पहले नमक का, प्रेज द लॉर्ड, बात है, हमें, प्रेज द लॉर्ड। किसी को प्लीज करवाने वाला बातों पर नहीं, उनको खुश करवा के रहने का, नो नो। मैं आपको वादा करता हूं, प्रेज द लॉर्ड, अगर आप सचमुच नमक है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, जितने लोग नमकीन की स्वभाव में नहीं है, वो आपको नफरत करेगा, आमीन, प्रेज, आपको, प्रेज द लॉर्ड, आपकी आगमन, आपकी हर बात उनका अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? वो लोग नमक के नहीं है, इसलिए वो नमकीन चला गया, उनका अच्छा नहीं लगेगा। तो किसी को प्लीज करवाने के लिए तुम्हारा नमकीन को वास्तव में छुपा के नहीं रखना, उसको प्रकट करना है एक एक शब्दों में। जिधर शासना की जरूरत है उधर शासना, जिधर प्रेज बोलने की जरूरत है उधर बोलना, उधर प्रेज किस बातों की जरूरत है, हमें तुम, हमें प्रेज नमकीन का स्वभाव को दिखाना, प्रेज लो। दूसरा एक नमकीन का एक स्वभाव है, हमें कदापि सड़ने नहीं देते, साड़ने नहीं देते। पहले जमाने में आमीन, ये जो बहुत सारी प्रिजर्वेटिव आजकल प्रेजर्वेटिव ना सड़ने के लिए हम उपयोग करते हैं, परंतु पहले जमाने में, प्रेज लॉर्ड, जब मैं पैदा नहीं हुआ ऐसे जमाने में वास्तव में मछली ना सड़ने के लिए नमक डालते हैं, नमक डालते हैं। किस लिए मालूम है? ना सड़ने के लिए। आपको मालूम है मच्छी के ऊपर कभी हम नमक डालते हैं? जिंदा मच्छी के ऊपर कोई नमक डालते हैं जिसमें जीवन है? प्रेज़ द लॉर्ड। सोचो, जो मच्छी जिंदा है उसका नमक डालने की क्या जरूरत है? नो। जो चीज मरा है, जो मछली मरा है, उसी के ऊपर वास्तव नमक डालते हैं। हालेलुया। इसलिए मालूम है, ना सड़ने के लिए, केवल मरा है, जीवन नहीं है, वैसा ही सड़ा गया वो दुनिया में, जीवन नष्ट हो चुका दुनिया में। जब आदम का द्वारा पाप दुनिया में आया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर की जीवन जो वास्तव में आत्मा के रूप में मनुष्य के अंदर थे, वो मर चुका है।
आत्मा मर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो ज्यादा से ज्यादा दिन बढ़ते जा रहा है। मनुष्य की आत्मा, मनुष्य के हर एक स्वभाव सदा व चित्त बाहर आते हैं, पाप भिन्न भिन्न रीति से। आमेन। मराव सड़ाव उस अवस्था में हम नमक बनकर हम उनको पर नमक डालते ताकि ना सड़े, ज्यादा ना सड़े, उल्टा ये जीवन प्राप्त करे। इसलिए मराव दुनिया में वास्तव में ज्यादा से ज्यादा ना सड़ने के लिए हम यीशु मसीह के जीवन लेके, यीशु मसीह का जीवन, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह का जीवन वो हमारे पास है। वचन यीशु मसीह का जीवन है, वो हमारे पास है। तो हम नमक बनकर, इसका मतलब है हमें वो जीवन उनको देने के लिए हमको नमक बनना पड़ेगा। इसका मतलब हमारी स्वभाव बदलना पड़ेगा। चलो, जब तक हम सुधरता नहीं है, हम दूसरे के लिए सुधार नहीं सकते। यीशु मसीह ने प्रेचलो बोला, हमें प्रेचलो अंधा को राह दिखाने के लिए होगा नहीं होगा। इसलिए हम खुद हमारी जिंदगी सुधरने का, हम नमकीन बनने का, तभी वास्तव में यीशु मसीह का जीवन लेके हमें दुनिया को नाश चढ़ाने के लिए आप लेके जा सकता है। नहीं तो आपकी शब्दों को लोग नहीं सुनेगा जब तक आप सुधरा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, खुद सुधरता नहीं है, लोगों को सुधारने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे लोग वास्तव में नमक बनकर रहने वाला कलीसिया में हमें ठहरना उनको मुश्किल है। ऐसे बहुत सारे लोग, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, बहुत सारे लोग वास्तव में हमारे कलीसिया से चला गया, बहुत सारे लोग चला गया क्योंकि वो खुद सुधरना नहीं चाहते, वो दूसरे को सुधारने के लिए आगे रहते, कुछ सुधरता नहीं है। परंतु ऐसे लोग, कई लोग, मेरी आदा से तो कम से कम 40-45 परिवार प्रेज़ द लॉर्ड हमें मिनिस्ट्री से अब तक जा चुका है, क्योंकि वो लोग वास्तव में कुछ सुधरता नहीं है और दूसरे को सुधारने के नंबर 1 आगे रहते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड कथा भी पॉसिबल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अगर आपको बिना सड़ा के, अगर प्रेज़ द लॉर्ड आपको वास्तव में उपयोग करने के लिए आपको खुद आपकी सड़ाव अवस्था आपकी जिंदगी से दूर करना पड़ेगा। यीशु मसीह 2 बात बनने के लिए मैं बोला, नंबर 1 नमक बनने के लिए, नंबर 2 प्रकाश बनने के लिए। हालेलुया। ये दोनों का अर्थ समझने का, नमक दैट इज आवर लाइफ, हमारी जिंदगी है। मैं हमेशा अपने कलीसिया को बोलता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम 4 सुसमाचार, एक ही सुसमाचार है, 4 लोग लिखा है हमारे पास 4 सुसमाचार, पर 5th सुसमाचार अपने खुद की जिंदगी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, 5th सुसमाचार। इसलिए मत्ती 5:16 वाक्य में लिखा है, तेरी भला कामों को देखे, तो पढ़ेंगे सो वाक्य 5:16। उसी प्रकार हाँ। तुम्हारा उजियाला हाँ। मनुष्य के सामने चमके, वे तुम्हारे भले काम को वो तुम्हारे भले कामों को देखे, तुम्हारे पिता की, तुम्हारी स्वर्गीय पिता की जो स्वर्ग में है, उसकी बड़ाई करे, उसका बड़ाई करे। इसका नमक का मतलब है, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी लाइफ, हमारी कैरेक्टर, हमारी जिंदगी यीशु मसीह में, हमारी जिंदगी हमें दुनिया देखना। इसका मतलब है हमें, यू आर द साल्ट ऑफ द वर्ल्ड। परंतु हमें बोला लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम दुनिया के प्रकाश है। वो हमारा बातचीत है, प्रघोषण हमारा बातचीत है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, नमक हमारी जिंदगी, लाइट हमारा प्रघोषण, अगर हमारा एक शब्द। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज़ स्तोत्र, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने ये दुनिया में रखा गया है हमें परमेश्वर की स्थानापति होकर, एम्बेसडर ऑफ द क्राइस्ट, ऐसा लिखा है। वी आर द एम्बेसडर ऑफ द क्राइस्ट, परमेश्वर की, यीशु मसीह की स्थानापति होकर। प्रेज़ द लॉर्ड, आप किधर भी गया तो भी हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, आप नमक बनने का, कोई भी काम करने दो,
कोई भी काम करने दो, आप बार्बर होने दो, आप वास्तव में प्रेज द लॉर्ड आमीन आमीन, और दूसरा कोई भी आमीन मजदूरी काम करने वाला होने दो, कोई बड़े बड़े ऑफिस में काम करने वाला होने दो, हम बड़े बड़े पद को प्रेज द लॉर्ड आप आमीन समझना, आमीन आमीन पद को पर रखना रहना वाला हो, तो भी आपको किधर किधर परमेश्वर ने आपको रखा गया है, उधर वास्तव में मसीह को काम करना है। कैसे? नमकीन बनकर। मेरे को मालूम है प्रेज द लॉर्ड, मैं मुझे जानने वाला एक कलेक्टर था, प्रेज द लॉर्ड कलेक्टर था, हमें प्रेज द लॉर्ड, वो उसी जगह में परमेश्वर का महिमा करता है, उसी जगह में। मैं भी सुना कि वो रिटायर हुआ करके एर्नाकुलम का हमें प्रेज द लॉर्ड हमें कलेक्टर दे, मुझे अच्छी तरह जानते हैं, प्रेज द स्तोत्रम हालेलुया। मेरे से एक दो तीन बार हमें बातचीत भी किया है। वो वास्तव में प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का हमें महिमा अपनी उस पोजीशन में रख के उन्होंने काम किया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, हमें प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है हम कोई भी अवस्था में प्रभु हमें रखा तो भी हमें वहां भी यीशु मसीह को काम करने वाला एक व्यक्तित्व बनकर रहने का। इन शॉर्ट हमें आप एक नमक बनकर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उधर रहने का, वहां भी यीशु मसीह को हमें काम करने के लिए मौका है। कोई भी अवस्था में हो, परमेश्वर का नाम का प्रेज द स्तोत्र हमें हालेलुया। परंतु दुनिया को किस तरीका से भी रह सकता है, दुनिया को किस तरीका से भी रह सकता है, परंतु एक प्रभु का संतान को वैसा रह नहीं पाएगा। स्तोत्रम आमीन। उधर पता चलता है विच टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव यू आर, तुम किस तरीके से नमक है, आमीन, किस तरीके से वास्तव में दुनिया को हमें ना सड़ने के लिए किस तरीके से तुम उपयोग में आते, उधर पता चलता है। छोटी सी एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताता हूं, मेरे घर में भी वो बात मैंने बताया नहीं। मैं गया हफ्ता प्रेज द लॉर्ड, मैंने एक शिवसेना का एक व्यक्ति को फोन किया, मैं उसको बोला अरे इधर तक तो आना। क्या हुआ पास्टर? अरे इधर ये जो प्लास्टर करने वाला है ना, वो बहुत परेशान करते हैं मुझे, वो लोग बहुत स्लो है अपना काम में, वो कुछ भी बोल देते, छोटा छोटा काम करके बड़े बड़े रकम लेके जाते। तू तो आना। अचत्य में आता, मुझे मालूम वहां है तो दो चार गाली देगा, पूरा सुधर जाएगा। ये मेरा किसी की नहीं बोले बात, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है, और मैं नहीं बोल सकते। मैं तो वास्तव में बंदी बनाया गया, यीशु मसीह का नमक है। मैं इस तरीका काम करते बात में सोचा मैं नहीं किया तो दूसरे से करवा रहे ना मैं, तो मैंने ये गलत है। मैं उनको नहीं तू आने आओ मत, कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करेगा, तू आओ मत। मैंने उनको रुकाया प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हम वास्तव में दुनिया का जैसा बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रिजर्वेटिव है। हम कहीं कहीं बातों में कई जगह में हम वास्तव में प्रिजर्वेटिव है। हमें इससे पता चलता है दुनिया को हम है कौन। हालेलुया, इससे पता चलता है आमीन हम है कौन। इसलिए प्रियो प्रेज द लॉर्ड, यही वास्तव में हमारा आशीष के कारण है। ये जो बात है प्रेज द लॉर्ड हमारा आशीष का कारण। इसलिए हमें पाप से बराबर सड़ावा दुनिया में आप यीशु मसीह का जीवन बनने का, यीशु मसीह का जीवन बनने का प्रेज द लॉर्ड, उसके लिए आपको स्वयं हमें बदलना होगा, स्वयं बदलना होगा। अभी हम सोचेंगे तीसरा, हम सोचेंगे ये किस बातों के लिए नमक उपयोग किया जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड आमीन। एक खाद के लिए वास्तव में हम नमक उपयोग करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपका मालूम है एक वृक्ष को पैदा होने के लिए, एक वृक्ष को पैदा होने के लिए ये पृथ्वी पर बहुत सारी आमीन चीज है, खाद है ये पृथ्वी पे। ये पृथ्वी को मट्टी में बहुत सारी खाद है उस वृक्ष को हमें प्रेज द लॉर्ड फल देने के लिए, परंतु कभी ये ठीक तरीका से फल नहीं देते। उसी टाइम क्या करते हैं, हमें उसको थोड़ा सा हमें प्रेज द लॉर्ड ऐसे जगह बना के उसके ऊपर खाद डालना, हम शुरू गोबर डालते हैं कभी और कुछ डालते हैं कभी प्रेज द लॉर्ड क्या बोलते हैं हमें हड्डी का पाउडर डालते हैं, हमें फॉस्फोरस, बहुत सारी चीज डाल के हमारा उद्देश्य है ये बात फलवंत होना, हमें प्रेज फलवंत होना, हमें प्रेज। इसीलिए खाद
आमेन प्रेज द लॉर्ड रूप में, खाद के रूप में नमक आमेन डाला जाते हैं। आपका मालूम है बहुत सारे आमेन गांव में बड़े बड़े झाड़, स्पेशली नारियल झाड़, उसी में वास्तव में नमक आमेन डाला जाते हैं, नमक डाला जाते हैं। किसके लिए मालूम है? अच्छा फल बंद होने के लिए। वैसा ही प्रेज द लॉर्ड आमेन। बहुत सारी आमेन सड़ाव अवस्था में, पाप की अवस्था में, हमें ना फल होकर हमें रहने वाला अवस्था में अगर हम हमें परमेश्वर के नमक बनेगा, हमें प्रेज सुनने वाला व्यक्ति भी आमेन प्रेज लॉर्ड, हे सड़ावा, हे फल ना देने वाला, वो व्यक्ति भी फलवंत होना शुरू हो जाएगा हमारी बातों को सुनकर। हालेलुया। ऐसे एक हमें प्रभु का सेवा करना व्यक्ति मेरे साथ अभी सेवा कर रहे हैं, उसका नाम है संतोष, फैब्रिकेटर है। मेरे साथ मुलाकात होने से पहले कम से कम हमें प्रेज 20-25 पुलिस केस उसको ऊपर था। नंबर 1 गुंडा था वो। हमें प्रेज बहुत 20-25 पुलिस केस हमें प्रेज उनको ऊपर था। बहुत दारू पीता था। हमें एक दिन प्रेज हमें कुछ लोग कलिसिया के लोग वास्तव में हमें उनको लेकर आया कलिसिया में, बितलवाड़ी कलिसिया में। मैं उनसे बातें किया, प्रेज लॉर्ड आमेन, यीशु मसीह कौन है, क्या है, तेरे लिए क्या कर सकता है, तेरी जिंदगी बदल सकता है। हमें प्रेज लॉर्ड उन्होंने विश्वास की। हमें आपको मालूम है आज वो अच्छा फलवंत हो रहे प्रभु यीशु मसीह में। एक गुंडा के साथ 20-25 केस पुलिस स्टेशन में हमेशा प्रेज रहने वाला व्यक्ति, प्रेज स्तोत्रम आमेन आमेन, यीशु मसीह का वचन जीवन सुनकर मैंने थोड़ा सा खाद डाला, प्रेज लॉर्ड आमेन, वो फलवंत होने लगा। आमेन प्रेज लॉर्ड। दारू पी के लोगों को दुनिया, उसका पत्नी भी छोड़ के गया उसको, इसकी गंदगी के कारण उसका पत्नी तक छोड़ के गया, अपने बच्चों को लेके गया था। ये वीडियो आज सुनेगा वो, मुझे मालूम है क्योंकि मेरे साथ सेवा करते वो। आमेन। परंतु थोड़ा सा यीशु मसीह का खाद उसमें डाल दिया। आमेन प्रेज लॉर्ड, वो फलवंत होने लगा। आमीन। सही इंसान के मस्तक के वास्तव में परमेश्वर ने व्यक्ति को डिजाइन करने का किस तरीके उद्देश्य किया, वैसे उद्देश्य में उस व्यक्तित्व बनने के लिए आमीन कारण बना। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। हमें चौथा, ये जो नमक है यागों में उपयोग करते हैं, याग में, याग हम जरा पढ़ेंगे लेविया किताब 2 अध्याय का 13वां वाक्य। लेविया किताब 2 अध्याय का 13वां। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नमक भी चढ़ाना। अब परमेश्वर के लिए क्या क्या हम वास्तव में चढ़ाते हैं, हर चढ़ावों में नमक डालना। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है याग वास्तव में प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर मनुष्य के साथ मेल मिलाप करने के लिए रखा गया। याग किसके लिए दिया गया? हम पाप करके परमेश्वर से दूर हैं, उस परमेश्वर को वास्तव में याग अर्पण करके परमेश्वर के साथ जो दीवार पाप के कारण हमारा जो बांधा गया था, वो दीवार टूटना और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रहना, इसी बातों के लिए याग नियुक्त किया। आमीन। यीशु मसीह सर्वांग होम याग हमारे लिए किया था, सर्वांग होम याग ऐसा लिखा इब्रानी पत्री में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए याग वास्तव में हमें मनुष्य और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए, यीशु मसीह का सर्वांग होम याग भी वास्तव में मनुष्य के साथ परमेश्वर की मेल मिलाप के लिए था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसमें लिखा गया है आमीन प्रेज द लॉर्ड, ये नमक हम बनेगा, लोगों को वास्तव में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाने के लिए हमारा खुद की जिंदगी कारण बनेगा। यही हमारा मिशन है ये पृथ्वी पर। प्रेज द लॉर्ड। हम खुद नमक बनकर मनुष्य को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाना, यही हमारा मिशन है, यही हमारा उद्देश्य है। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये जो बातें लेविया किताब दूसरे अध्याय का 13 वाक्य में हर एक यागों में और बोलता है परमेश्वर का चढ़ावत में हर बातों में हमें नमक डालना। इसका मतलब है एक के समय पर नहीं, केवल प्रार्थना में आने के समय पर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें नमक किधर किधर बनने का मालूम है। दूसरा कुरिन्दी दूसरे अध्याय का 15वां वाक्य में एक शब्द लिखा गया है, हम जरा पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्दी दूसरे अध्याय का 15वां वाक्य। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए आरतुओ, दोनों के लिए परमेश्वर की सुगंध आरतुओ। आमेन। इसलिए नाश होने वालों के बीच में भी, मनुष्य के बीच विश्वासियों के बीच में भी, उद्धार पाने वालों के बीच में भी, नाश होने वालों के बीच में, दोनों के लिए मसीह का आरतुओ, मसीह को सुगंध। हमें इसका मतलब है 24 घंटा हर कदम हर जगह में हम वास्तव में मसीह का सुगंध को, हमें नमकीन को, हमें वास्तव में हमारा जिंदगी के द्वारा हमें प्रकट करना है। आमेन। ऑफिस में जाने का समय सिंह, घर में आने का समय प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन आमेन। और कुछ नो 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 नो। हम किधर भी है तो भी हम मसीह का सुगंध है, बाहरेशु अंदरेशु। हालेलुया। मसीह का सुगंध है हर जगह पर। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। इसका विशेषता, आमेन, नमक का विशेषता, प्रेज़ द स्तोत्रम, हालेलुया। और कमाल में ये नमक को हमेशा अकेला बन के रह नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। अकेला बन के रह नहीं सकते। अकेला, हाँ मैं अकेला रहूंगा। प्रेज़ द स्तोत्रम। यीशु मसीह चाहे तो स्वर्ग में रख के भी बहुत कुछ कर सकते पृथ्वी, क्योंकि परमेश्वर है वो। परंतु उन्होंने स्वर्ग से उतर कर हमारे बीच में आया, क्योंकि वो नमक था। इसलिए यीशु मसीह नमक था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो है वो हमको बनने के लिए बोल रहे, वो नमक था। वो अपने स्थान में नहीं बैठा। इसलिए फिलिपिन चैप्टर दूसरे अध्याय का 5, 6, 7 में लिखा गया है, थोड़ा पढ़ेंगे। फिलिपिन चैप्टर दूसरे अध्याय का 5, 6, 7। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी तुम्हारी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझे, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दी और दास का स्वरूप लेके और मनुष्य की समानता में हो गया। कहां तक? कंटिन्यू। कहां तक? और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सही। क्रूस की मृत्यु तक वो अनेकारी बन गया। क्रूस तक। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो कदापि आमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमें मैं अकेले रहता हूं, मैं परमेश्वर हूं, ऐसा बैठ के नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आपको मालूम है, एक मिनिस्ट्री अगर बढ़ता नहीं है, एक मिनिस्ट्री अगर बढ़ता नहीं है, समझने का वो वास्तव में नमकीन, उसमें कोई नमकीन है ही नहीं। कोई पास्टर घर से निकलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर है। मुझे अजीब लगता है बहुत सारी मिनिस्ट्री का ऑफिस जाके देखने का। ऑफिस हमें उनका वर्किंग टाइम भी लिखा है। ऑफिस का वर्किंग टाइम लिखा है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। 10 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक। मुझे ये समझ में नहीं आ रही, ऑफिस में क्या करते हैं? ऑफिस में क्या, किसके लिए बैठे?
मेरे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। मेरा ऑफिस में चावल पड़े, मेरे ऑफिस में बहुत सारी चीज पड़े, मेरा ऑफिस जाके देखने का 1500 रुपये की एक कुर्सी खरीदा, परंतु अभी भी वास्तव में कुर्सी हमें प्रेज द लॉर्ड कचरा का, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें टोकरी में कचरा टोकरी के जैसा पड़ा है। क्योंकि मुझे ऑफिस में बैठने के लिए समय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, मुझे ऑफिस में मुझे क्या करना है वो भी नहीं मालूम। मैन, और ऑफिस नाम लिखा है, परंतु वो ऑफिस का ऑफिस है का मुझे नहीं मालूम ऑफिस में क्या चीज होता है। मैन, जो व्यक्ति वास्तव में नमकीन है वो व्यक्ति कदापि अकेला इस जगह पर बैठ नहीं सकते। क्यों? उनको वास्तव में लोगों के साथ मेल मिलाप होना है, लोगों के साथ मिक्स होना है, लोगों के साथ मिक्स होना है। जो व्यक्ति मिक्स होना चाहते हैं वो अकेला बैठेगा किधर? हालेलुया, वो बैठेगा किधर अकेला? मेरे यीशु मसीह का कोई ऑफिस नहीं था, वो सदा फील्ड में था। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इधर उधर सब यात्रा करने वाला था मेरा यीशु, परंतु यीशु मसीह के चेले भी ऑफिस डाल के नहीं बैठा। अगर बैठा होता थॉमस कैसे इंडिया में आया होता? उनको भी कोई ऑफिस नहीं था। आजकल प्रेज़ द लॉर्ड बड़े बड़े मिनिस्ट्री को हमें कुछ भी नहीं तो ऑफिस पक्का है। मुझे अभी भी मालूम अमरनाथ में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया में नाम लेना नहीं चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड सभा हाल नहीं है, आराधना भी नहीं है, परंतु ऑफिस हमें बाड़े पे लिया है। ऑफिस का बाड़ा है प्रेज़ द लॉर्ड हमें 15,000 महीना में। ऑफिस का बाड़ा, ऑफिस का रेंट। आमीन। जो कलीसिया विश्राम करना चाहते हैं, वो कलीसिया अकेले बैठना चाहते हैं, कदापि वो मिनिस्ट्री बढ़ेगा नहीं। नमक इनका सबसे बड़ा एक बात है, नमक एक बार डालने के बाद वो ऐसी अकेले नहीं रहते, हर चीज का साथ वो मिक्स होता है, हर चीज का साथ वो मिक्स होता है, तभी उसका नमकीन हर बातों में आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इवन हम आज के पहले जमाने में नमक का पत्थर मिलता, छोटे छोटे पत्थर, वो पत्थर भी डालो कुछ समय के बाद तो वो नमक उसमें मिलेगा नहीं मिलेगा। अकेला कदापि नमक बैठ नहीं पाएगा। हालेलुया, नहीं बैठ पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग वास्तव में हमें अकेले रहना पसंद करते हैं। किसी के साथ विश्वास में आया है, किसी के साथ बात नहीं करेगा, किसी के साथ कुछ नहीं करेगा, कोई लेना देना नहीं करेगा, किसी के घर में नहीं जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा, हमें किसी से प्रेज़ द लॉर्ड कुछ लेना देना नहीं करेगा, अकेला प्रेज़ मैं मेरा परिवार जिंदाबाद। नो, यू आर नॉट। तुम कदापि यीशु मसीह के नमक नहीं है, तुम शैतान के दुर्गंध है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। अगर मसीह का नमक है, आमीन, तू अकेला नहीं। मेरा अपना चर्च मिनिस्ट्री में कम से कम 15-16 भाषा बोलने वाले लोग हैं। उनमें से एक विदेशी लोग भी है। विदेशी लोग बोले तो नेपाली, ये पापाली को प्रेज़ मैं हमेशा बोलता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड, तुम नेपाली में प्रेज़ मलयाली, हमें प्रेज़ तुम बंगाली मैं और कुछ आली। नो, वी आर वन फैमिली। मैं हमेशा इनको बोलता हूं, क्योंकि नमक वास्तव में अकेला नहीं, नमक हर लोगों के साथ अपना नमकीन बांटते हैं, अपना नमकीन बांटते हैं। नमक करी में डालने के बाद हमें कदापि वो नमक उधर मिलेगा नहीं, वो हर जगह में प्रेज़ द लॉर्ड व्यापार होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका पहला विशेषता, अकेला वो बच नहीं सकते। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा, उसकी इन्फ्लुएंस, उसकी स्वाधीनता। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अकेला उसकी स्वाधीनता, उसकी इन्फ्लुएंस। आमीन, प्रेज़ द स्तोत्रम। छोटी सी एग्जांपल बोले तो, अगर हमने प्रेज़ द स्तोत्रम करी में डाल दिया, समझो नमक करी में डाल दिया, समझो उस नमक को करी का स्वाद आता है क्या? नहीं तो करी को नमक का स्वाद आते।
प्रेज़ द लॉर्ड, जिसमें हमने डाल दिया उसका किसका स्वाद आते? नमक का स्वाद आते। हम कितना चिकन बिरयानी बनाओ, वो बिरयानी बना, प्रेज़ द लॉर्ड, नमक को बिरयानी का स्वाद नहीं आएगा, पर बिरयानी में नमक का स्वाद आएगा। इसका मतलब है, आमीन, हम किधर भी गया तो भी अकेला अकेला बसने वाला जाति के साथ मिंगल नहीं करते, जाति के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, गिनती किताब पढ़ो, गिनती किताब मेरी याद से है तो 23 उसका 9वां वाक्य, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, गिनती किताब, गिनती नंबर 23:9। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उन्हें देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी, अकेला बसने वाला जाति और अन्य जातियों से अन्य जातियों के साथ अलग गिना जाते हैं। आमीन। हम दुनिया में रहने का समय प्रवेश मत दुनिया से उठाकर दुनिया में हमें रखा गया है। हम दुनिया में रहने का समय, प्रेज़ द लॉर्ड, दुनिया का कोई भी चीज हमारे अंदर नहीं, परंतु हमारे अंदर बहुत सारी बातें दुनिया में आना चाहिए, तब ये बोल सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वी आर द, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, साल्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम वास्तव में दुनिया का नमक है। दुनिया का कोई चीज हमारा करी में डाले तो करी का स्वाद नमक में नहीं आते, उल्टा नमक का स्वाद करी में आ जाते हैं। वैसा ही हमें रहना है दुनिया में। बहुत सारी बातें, प्रेज़ द लॉर्ड, समय बीत गया। प्रेज़ द लॉर्ड, नेक्स्ट हमें क्लास में भी हम नमक के बारे में सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हम इस समय प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज हमें सुना इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र आत्मा का स्वाधीनता, आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम एक एक व्यक्ति में व्यापार हो के परमेश्वर, ये दुनिया का नमक हम जैसा ग्रीक वर्ड शब्द भी के आटू वैसा बनकर रहने के लिए, सुगंध बनकर, नमक बनकर हमें परमेश्वर रहने के लिए विशेष तुषार करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। एक एक बदले वासियों को और परमेश्वर वचन को सुनने वाला हर एक लोगों को मैं आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। इस महामारी से हमें पूरा पर छुटकारा देकर हम जितना जल्दी हमें कनिष्ठ में इकट्ठा होने के लिए हमें अवस्था दीजिए परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, कोरोना से पीड़ित रहने वाले एक लोगों के लिए प्रार्थना करते पूर्ण रीति से छुटकारा देकर आपकी महिमा को प्रकट करना प्रभु। तेरा हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। तूने हमारे प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद करते प्रभु। सारी आदर में मौका दे रहे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज इनका तुम जन के परमेश्वर को धन्यवाद करे। लेलुया, लेलुया, लेलुया। हे प्रभु यीशु, आप प्रभु सबका आशीष करें।